Hello bachcho, let's read the question. Explain Wheatstone bridge principle. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Wheatstone bridge. तो Wheatstone bridge में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं इस तरीके से कि हमारे पास किसी एक टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास जो सर्किट है ये बैलेंस कंडीशन में कंसिडर किया जाता है। नाउ यहाँ पे अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे लाइक दिस कि हमने यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस कंसिडर कर रखे हैं। ये आ गया रेजिस्टेंस R1, दिस वन इज R2, दिस वन विल R3 एंड दिस वन विल R4 एंड दिस वन विल R5। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बैटरी का यूज करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर A और B के अक्रॉस हमारे पास जो पोटेंशियल है ये सेम हो जाता है, यानी VA की वैल्यू VB के बराबर हो जाएगी। उस पर्टिकुलर केस में VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इस पर्टिकुलर केस में इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो गई। तो इस सर्किट में अगर हम यहाँ पे R5 रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो भी रिमेनिंग रेजिस्टेंस है ये बैलेंस कंसिडर किए जाएंगे, यानी यहाँ पे अब हमारे पास जो भी करंट फ्लो करेगी वो R1 से R2 में और R4 से सीधे R3 में जाएगी, यानी R5 में कोई भी करंट का फ्लो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में तब कंसिडर करते हैं या A और B का पोटेंशियल तब यहाँ पे सेम माना जाएगा जब हमारे पास जो ये ब्रांचेस दे रखी है R1, R2, R3, R4, इनका जो रेजिस्टेंस है इसका रेशियो इक्वल होगा, यानी R1 का रेशियो R4 के साथ और अगर हम R2 का रेशियो R3 के साथ देखते हैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में कंसिडर किया जाएगा एंड दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से गिवन है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है या पोटेंशियल सेम है, तो जो हमारे पास पूरा रेजिस्टेंस या सर्किट होता है वो एक तरीके से बैलेंस कंसिडर किया जाता है। होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।